हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हमें पढ़ना क्या? मैथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स दो वेरिएबल का पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। कोई दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से हमें सोल्यूशन कैसे मिलता है, कंडीशंस क्या होती है, और वो लाइंस हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी ना। अगर रेशियो हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ये क्या हो, नॉट इक्वल हो, तो उस केस में हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है और लाइन कैसी होती है। सेकेंड कंडीशन हमारा जब तीनों रेशियो इक्वल हो तब उस केस में हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन क्या होती है, हमारी लाइंस कैसी होती है। एंड थर्ड हमने क्या, थर्ड कौन सी कंडीशन देखी थी, जब हमारा दो रेशियो इक्वल हो बट थर्ड नॉट इक्वल हो, ठीक है। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में हमारा क्या होता था, इस केस में हमें पैरेलल लाइन मिलती थी और जो सोल्यूशन होता था उस केस में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता था, ठीक है। अब जहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें, जो हमारा दो रेशियो क्या इक्वल ना हो, यानी कि कोई भी रेशियो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में हमारा क्या होता था, उस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता था। और जो लाइन होती थी वो हमारी कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, ठीक है। सेकेंड, जब तीनों रेशियो इक्वल होता था दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो उस केस में हमारा क्या होता था, उस केस में हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती थी, यानी कि जो दोनों लाइन दी गई है वो हमारा क्या है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। एंड सोल्यूशन हमारा कैसा होता था, सोल्यूशन हमारा उस केस में इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस होता था, ठीक है। अब हमें जो हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 3 मेथड था, लेकिन हमें अब एक कट गया है तो हमें कितना पढ़ना, 2 मेथड, ठीक है। जिसमें से पहला हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड सेकेंड हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड कौन सा था, बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम क्या बोलते थे, वृज्ज गुणन खंड विधि, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमारा पहला कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मेथड, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन विधि। इसको क्या बोला जाता है, विस्थापन विधि, विस्थापन विधि, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड हमारा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एंड थर्ड हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। यानी कि जो हमारे लीनियर इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, हमारे 3 तरीके हैं, तीन मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से पहला हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा क्या होता है, जैसे x और y हमारे दिए गए हैं, कोई लीनियर इक्वेशन x और y के फॉर्म में है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में रख देना है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए हमारा क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा क्या है, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें करना क्या है, चाहे इस वाले इक्वेशन से या इस वाले इक्वेशन से, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड में पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, तो क्या होता है, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। एंड एलिमिनेशन मेथड, हमारा एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मीन्स क्या, एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटा देना। यानी कि इसको जो हम सॉल्व करते हैं इस मेथड में क्या होता है, हमारा x और y की वैल्यू इस फॉर्म में अगर है तो चाहे आप x को एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे x को हटा दीजिए या y को हटा दीजिए, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके जो जैसे बने उसके अकॉर्डिंग क्या हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमारा क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते थे, उसके बाद वैल्यू फाइंड कर लेते थे, ठीक है। ये आ जाता है प्लस से माइनस b1 वाला y फाइंड करने के लिए ये हमारा कैंसिल होगा, इसको हटा के इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। एंड ये तो हमारा कांस्टेंट है ही, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, a1 a2 हो जाए, a1 b2 और माइनस a2 b1 हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला मेथड क्या है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम समझते हैं कि होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा वही इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन ये है। एंड सेकेंड हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे x और y है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एक की वैल्यू किसी एक लीनियर इक्वेशन से x या y की वैल्यू हमें सेकेंड वाले इक्वेशन में रख देनी या नेक्स्ट वाला इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। तो हम मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट वाले इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c1 माइनस b1y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1, ठीक है। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, c1 माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले तो क्या c1 प्लस b1y अपॉन a1 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई, ये x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करना, सेकेंड वाले इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, किस में रखना है, हमें सेकेंड में रख देना है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा, a2x है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई, माइनस c1 माइनस b1 अपॉन माइनस b1y बाई a1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1, ठीक है, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस a2 c1 माइनस a2 b1y अपॉन a1 बनेगा प्लस क्या b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी, y की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, a1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस a2 c1 माइनस a2 b1y प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। इस a1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा
0 मिलता, ठीक है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 0। अब y की यहाँ से क्या कॉमन होगा, y कॉमन हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y यहाँ पे कॉमन लिया और कुछ कॉमन हो नहीं, तो y यहाँ से कॉमन होगा तो ये क्या बच जाएगा हमारा, इसको पहले लिख दे a1b2 माइनस a2b1 प्लस a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारा इसको इधर लेके चले आए तो y a1b2 माइनस a2b1 और ये इधर हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं a2c1 माइनस a1c2, ठीक है। अब इधर ये मल्टीप्लाई है y के साथ में, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा। दैट इज y इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं y की वैल्यू हमें कैसे मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या गिवन है, ये दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में रख देना। तो हमने वही किया, पहले वाले इक्वेशन से क्या किया, x की वैल्यू निकाला तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल के आई, माइनस c1 माइनस b1 y बाई a1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या c1 प्लस b1 y बाई a1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बचा है, ठीक है। अगर जैसे हमने मान लिया यहाँ पे पहले से निकाला था तो सेकंड वाले में रखेंगे, सेकंड वाले से किया तो फर्स्ट वाले में करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस x की वैल्यू हमने किस में रख दिया, इक्वेशन सेकंड में रख दिया। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या गिवन था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 इंटू माइनस c1 माइनस b1 y बाई a1 हो जाएगा, प्लस क्या है b2y तो सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा, प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया a2 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस a2c1 माइनस a2b1 हो जाएगा इंटू y अपॉन a1 बनेगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में क्या है हमारा a1 है, प्लस क्या b2y प्लस c2, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पे 1 है पूरा और यहाँ पे क्या a1 है, तो क्या लेंगे हम, एलसीएम लेते हैं ना। तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस a2c1 माइनस a2b1, ये हमारा एज यूजुअल रहेगा। एंड इसमें क्या हो जाएगा, हमारा a1 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज a1b2y प्लस a1c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब y को हम एक साथ ले लें, y वाला एक साथ लेंगे तो यहाँ पे ये y है ना हमारा, यहाँ से जब y कॉमन लिया तो a1b2 माइनस टाइम क्या a2b1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या a1c2 है और ये माइनस वाला यहाँ पे लिख दिया तो माइनस a2c1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इन सबको क्या इक्वलिटी के दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा एंड जो माइनस में है वो क्या प्लस में चेंज हो जाएगा। दैट इज हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के इधर आएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है, डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि ये y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 मिल गया, ठीक है। ये तो हमारी मिली y की वैल्यू, ठीक है। अब जो y की वैल्यू y रहेगी उसको क्या कर देंगे, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है। जो y की वैल्यू हमें मिलेगी उसको क्या करना है, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। हम देख लेते हैं अगर हम ये रखते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, इसके लिए हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट करते हैं x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू हमारा क्या था, -c1 - b1 y बाई a1 था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -c1 अपॉन a1 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस, तो b1 अपॉन a1 ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, अपॉन क्या है, इंटू y, ये b1 अपॉन a1 इंटू y की वैल्यू हमारी क्या मिली थी, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रुकिए एक मिनट, x इज इक्वल टू क्या, -c1 माइनस b1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अपॉन में क्या था, a1 था। अब इसमें भी क्या करना, हमें एलसीएम सेम करना है। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे 1 है, ये पूरा हमारा इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या, a1 b2 माइनस a2 b1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -c1, इसका पूरे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, फिर यहाँ पे क्या है, -b1 है, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन क्या, a1 b2 माइनस a2 b1, अपॉन में क्या आ जाएगा, a1, दैट इज a1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा -a1 b2 c1 माइनस a2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस a2 b1 c1, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 माइनस टाइम a2 b1 c1 माइनस माइनस प्लस a1 b1 c2 अपॉन यहाँ पे a1, फिर a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ कटता पिटता है। यहाँ पे क्या है, देखिए a2 b1 c1, ये माइनस एंड ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, दैट इज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू, और यहाँ से इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन हमारा a1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम a1 कॉमन भी ले लें तो क्या हो जाएगा, a1 ये हमारा बन जाएगा माइनस टाइम b2 c1 और ये b1 c2 अपॉन में क्या, a1 फिर a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। a1 से a1 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हमें मिल जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, x और y की डिफरेंट वैल्यू मिल गई, ठीक है। सेम यही प्रोसेस हमें क्वेश्चंस के लिए करने हैं। वहाँ पे तो जो a1 b1 ये यहाँ पे लेंदी हो जा रहा है ना, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ याद है तो जो हमारा लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, डायरेक्ट हम सारी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारा क्या, जो मेथड हमारा कहता है हमें अप्लाई क्या करना है, ये मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा क्या था, सब मेथड कौन सा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो इसमें कोई दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हिंदी में बोलते क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एक को दूसरे से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे प्लेस पे कोई दूसरा आ जाए, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसने मुझे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा कि नहीं होगा, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड कर लिया y के टर्म में, तो हमें ये मिला। इस x की वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, y की वैल्यू, और y हमारा क्या आया है, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन
A1B2 माइनस A2B1 हो गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू, y की वैल्यू को हमें किस में पुट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी तो उसमें रख देंगे। इसको हमने क्या माना था, इक्वेशन थर्ड माना था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या मिल जाता है, x इज इक्वल टू माइनस C1 माइनस B1, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस B1y है ना, तो y की वैल्यू A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या A1B2 माइनस A2B1 ही होगा, ठीक है। अपॉन में क्या गिवन है, A1 गिवन है, सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा माइनस A1B2 C1, ये पूरा आएगा, इसमें क्या C1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस A1B2 C1 प्लस A1B1 C2 अपॉन A1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉमन क्या होगा देख लेते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा, हमारा A1 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, B1 C2 माइनस B2 C1, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी x और y की वैल्यू मिल गई। सेम यही चीज़ हमें क्या क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल्स लेके कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन दिया गया 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया, पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड हमारा गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन है, हमें अप्लाई कौन सा मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। इसका सोल्यूशन कितने स्टेप में फाइंड होता है, 3 स्टेप में फाइंड होता है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हमें जो किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, सेकेंड वाले में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेकेंड वाला ले लिया या फर्स्ट वाले से ही कर ले, ठीक है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y लिख सकते हैं, इधर माइनस ही आएगा, प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 15y बाई 7। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू किस टर्म में, y के टर्म में मिल गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, इस x की वैल्यू को क्या करना है, नेक्स्ट वाले इक्वेशन में हमें रखना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, किस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 गिवन है। यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 15y बाई 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2y भी है, प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 7 यहाँ पे 1,
ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 + 15y + 7 2 जा 14y हो जाएगा इज इक्वल टू 21। ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ये प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 15 और 14 कितना आ जाएगा 29y, और ये हमारा कितना आ जाएगा 21 - 2। ठीक है। तो y की वैल्यू 21 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 19 एंड इधर ये 29 है, तो y की वैल्यू इधर 29 क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, दैट इज y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 19/29 मिल जाएगा। ठीक है। क्या करना है, हमें किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड वाले में रखना है। तो हमने स्टेप फर्स्ट में हमने क्या लिया, 7x - 15y इज इक्वल टू 2, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन लिया, और उससे x की वैल्यू फाइंड किया। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई 2 + 15y/7 हो गया। ठीक है। फिर क्या करना, सेकेंड स्टेप में इस x की वैल्यू को हमें नेक्स्ट इक्वेशन जो बचा उसमें पुट करना है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई थी उसको हम किस में, सेकेंड वाले में रख देंगे। तो क्या हमें मिल जाएगा 2 + 15y आया है ना, 2 + 15y/7 प्लस यहाँ पे क्या है 2i है, तो ये 2i आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब यहाँ पे 7 है डिन्यूमरेटर, यहाँ पे 1 मान सकते हैं इसको। ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, 7 से क्या कर देंगे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 2 + 15y, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + 15y + 14y/7 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर इस 7 को क्या करना है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, और 15 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है। और इधर आपका क्या है 2 ऐड है, इधर आएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 21 - 2, इसको निकालेंगे तो 19 आ गया। y की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी 29 से इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर देगा, दैट इज y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 19/29 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है उसको क्या करना है x वाले में, यानी कि स्टेप फर्स्ट में रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है। तो हम रख देते हैं स्टेप थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में x की वैल्यू हम पुट करें तो कितनी आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 2 + 15, y की वैल्यू कितनी आई 19/29, और यहाँ पे क्या है हमारा अपॉन में 7 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49/29 हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यहाँ पे ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी 49/29। ठीक है। ये हमारा x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो हमें करना क्या था, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड के करस्पॉन्ड। ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कैसे करते हैं। कोई दो लीनियर इक्वेशन हमारा गिवन है, उसमें क्या करना है, किसी एक इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू वो हमारे अकॉर्डिंग है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। x या y की वैल्यू फाइंड करके y के टर्म में या x के टर्म में उसको सेकंड वाले इक्वेशन में रखना है। सेकंड वाले इक्वेशन में रखेंगे वो हमारा क्या हो जाता है स्टेप सेकंड हो जाता है। फिर जो वहाँ से y की वैल्यू आती है उसको क्या करना है x वाले में जो हमने निकाला था या y वाला जो निकाला था x या y के टर्म में उसमें पुट करके क्या करना है x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है। तो हमने वही किया है। यहाँ पे क्या हमारा 7x - 15y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 2 + 15y/7 मिल गया। ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या x की वैल्यू को क्या करना है सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या कर देना रख देना। तो वहाँ से
y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हमने पुट करके सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 19/29। अब इस y की वैल्यू को किस में, x वाले इक्वेशन में, दैट इज स्टेप फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 49/29। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। सो हमारा सोल्यूशन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 49/29 एंड y इज इक्वल टू कितना 19/29। ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। हमें सेम यही प्रोसेस उसमें भी करना है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें किया सेम ऐसे ही एक क्वेश्चंस में भी करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या गिवन है। क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी हमने मेथड पढ़ा ना उसी पे इसको निकालना है। ठीक है, इसमें पहला क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमें किसी एक इक्वेशन से, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, इसमें से x या y की वैल्यू नेक्स्ट वाले इक्वेशन में रखना है। ठीक है, तो हम ले लें क्या, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस क्या हो जाएगा y हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को जो हमें मिला है उसको नेक्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है। यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मान ले इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमें x की वैल्यू मिली है उसको सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 14 माइनस वाई आई है। ठीक है, और यहाँ भी माइनस वाई है तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो ये क्या आ जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2y को इधर ले आते हैं और 4 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। 14 से 4 माइनस होगा कितना हमारा आ जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड कर देगा तो यानी कि 12/2, दैट इज y इज इक्वल टू हमें कितना आ जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, 2 6 12, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में इस y की वैल्यू को किसमें, स्टेप फर्स्ट वाला जो हमारा है यानी कि x की जो वैल्यू आई है उसमें पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, पुटिंग दी, क्या कर रहे, y की वैल्यू को पुट करें ना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
ठीक है। इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या आया था 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली है 6 मिली है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 6, 14 से 6 माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई 8 हो गई, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 8 और y की वैल्यू क्या मिली 6 मिली, यही इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, so the solution of the given pair of linear equations are वह क्या है x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी हमें मिली 8 मिली और y की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं क्या है, हमें क्या करना है, जो हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उसमें से किसी एक की वैल्यू को नेक्स्ट वाले इक्वेशन में रख के x या y के टर्म में उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर उसको क्या करना है नेक्स्ट इक्वेशन में रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी, एक टर्म का एक वेरिएबल का आ जाएगा, तो अगर एक वेरिएबल का हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया तो उसको सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करते कि उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट वाला जो उसके ऊपर वाला था दैट इज इक्वेशन थर्ड जिसे हमने माना है उसमें पुट करके क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड किया y के टर्म में तो कितना आ गया 14 माइनस y मिल गया। अब क्या करना है इस इक्वेशन को जो x की वैल्यू आई उसको किसमें सेकेंड वाले इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हमारा बन जाएगा x की वैल्यू 14 माइनस वाई और y हमारा ऑलरेडी इसमें तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू हमारा कितना 14 माइनस 4 दैट इज 12। अब यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, दूसरी साइड जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12/2, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 6 हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब जो ये y की वैल्यू आई है उसको किस में x वाला जो इक्वेशन था उसमें रख देंगे जो y के टर्म में थे, ठीक है। तो क्या था हमारा 14 माइनस वाई आई थी x की वैल्यू, वहाँ पे रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारे जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, y की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है इसका, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 गिवन है एंड s/3 प्लस t/2 एंड सेकेंड है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, एक हमारा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस है। अब हम सॉल्व करते हैं जैसे अभी हमने किया, सेम ऐसे ही करना है। क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो क्या है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो मान लीजिए हम s की वैल्यू यहाँ फाइंड करें तो s इज इक्वल टू क्या t प्लस 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया।
इधर टी आपका माइनस में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, दैट इज एस इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, टी प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि जो हमारी एस की वैल्यू आई है या जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है किसी अदर के टर्म में, उसको क्या करना है, नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी। ठीक है, तो सेम वही चीज़ करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस s की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, s की वैल्यू इक्वेशन क्या है, s प्लस एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s की वैल्यू पुट करेंगे तो t प्लस 3 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले ले, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस 3 एंड इस टी में कितनी टाइम्स, यहाँ पे 2 है, 2 3 जा 6 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3t एंड ये अपॉन में कितना 6 इज इक्वल टू 6। यह इस 6 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, 2 से भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2t प्लस कितना 6 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3t हो गया इज इक्वल टू 6 6 जा 36 हो गया। ठीक है, 2t प्लस 3t हमारा कितना बन जाएगा, 5t हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 6 हमारा यहाँ प्लस है, इक्वलिटी के अदर साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा तो 5t इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज ये हो गया 30। तो 5t इज इक्वल टू कितना 30, तो t इज इक्वल टू कितना 30/5। ठीक है, 30 को 5 से डिवाइड करते तो कितना आता है, 6 आता है, तो t इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 6 30। ठीक है, ये था हमारा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड हमने क्या किया, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से जो स्टेप फर्स्ट था उससे s की जो वैल्यू फाइंड की थी उसको किस इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लिया तो t हमारी कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा, स्टेप थर्ड में क्या करना है, इस t की वैल्यू को हम s वाले इक्वेशन यानी कि इक्वेशन थर्ड में पुट करके s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग स्टेप थर्ड में हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, किस इक्वेशन में, थर्ड में रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, s इज इक्वल टू क्या गिवन था, t प्लस 3 हमारा आया था, तो s इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आई 6 एंड यहाँ पे 3, तो s इज इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 9 और 6 आ जाएगा, यानी कि जो s की वैल्यू है वो हमारी कितनी मिली, 9 मिली और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो द सोल्यूशन ऑफ द given pair of linear equations are क्या हमें मिला, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्या मिल गया है हमें, s की वैल्यू 9 मिल गई एंड t की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई, यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्या गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है एंड सेकेंड हमारा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 अदर दिया है। तो हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, चाहे फर्स्ट या सेकंड से किसी, हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू फाइंड किया तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t प्लस 3 हो जाएगा। अब इस s की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दिया तो यहाँ पे s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 था, तो s की वैल्यू कितनी हमारी आई, t प्लस 3 आई है, तो t प्लस 3/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू
6 हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। तो इसमें t + 3 में किससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और t में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा = 6। ठीक है, तो सॉल्व किया, 2t + 6 + 3t = 36 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से हमारा बना 5t = 30, दैट इज t = हमारा आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इस t के वैल्यू को क्या करना है, जो इक्वेशन थर्ड हमने लिया था यानी कि जो s की वैल्यू निकाला था उसमें पुट कर देंगे। तो वहाँ पे कर दिया तो s = हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, यही हमारा इसका सोल्यूशन हो गया, s = 9 मिला एंड t = 6 मिला। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।